तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नान वहाँ फेइपेंग और उसके भाई से बदला लेने की जगह जियांग बिलन के जान को बचा लेता है और वो उसी के गोद में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अजूरे ड्रैगन लॉर्ड उन दोनों को सही सलामत सेक्ट में वापस ले आते हैं, जहाँ आकर किन्नान को पता चलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी जिंदा है और वहाँ सिस्टर जियाओ और प्रिंसेस म्याओ म्याओ काफी करीब आ गए थे, जहाँ वो दोनों साथ मिलकर किन्नान के मजे लेते हैं। दूसरी तरफ जियांग बिलन को होली मास्टर एक सील देते हैं, साथ ही उसे कुछ बताते हैं जिसके लिए जियांग बिलन भी मान गई थी, लेकिन वो क्या बताते हैं ये हमें पिछले एपिसोड में नहीं बताया जाता। एपिसोड 107 की स्टार्टिंग में हमें अपर डोमेन में फेइपेंग के भाई को दिखाया जाता है, जहां उसे एक पर्सन डांटते हुए बोल रहा होता है, मैंने तो सेंगदाओ अलायंस को नहीं बोला था तुम्हें लोअर रेलम में भेजने के लिए, और नहीं उन लोगों ने भेजा है। तुम सच में निराशाहीन हो, तुमने माउंट वेंडा को पूरी तरह बदनाम कर दिया है। जिसपे जियाओ डर के कांपते हुए बोलता है, मास्टर शांत हो जाइए, मैं तो बस कुछ समय के लिए लापरवाह हो गया था, अगली बार मैं जरूर से उस किन्नान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद हम उसी 3 कानों वाले एल्डर को देखते हैं, जो उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं, एंसेस्टर कृपया शांत हो जाइए। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि सेंगदाओ अलायंस के अंदर एक गद्दार छुपी बैठी होगी। हमारे मास्टर ने ये स्पेशली ऑर्डर दिया है कि 3 प्योरिटी स्प्रिट फ्रूट जूनियर ब्रदर जियाओ के लिए तैयार किए जाए, जिससे कि उनकी खोई हुई ताकत वापस जरूर से लौट आएगी। उतने में ही वहाँ पर एक पर्सन रिपोर्ट करते हुए बोलता है, एंसेस्टर बर्निंग स्काई एंशिएंट किंगडम और मेरिट फ्रेगनेंस पवेलियन के मैसेंजर यहाँ पर आए हैं, जो आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जिसपे वो एंसेस्टर बोलते हैं, ठीक है उन्हें इस हॉल के अंदर इन्वाइट करो। और वो जियाओ जोंग हुआंग से बोलते हैं, और तुम वहाँ जाकर इंतजार करो। जिसपे जियाओ जल्दी से उसी तरह ग्रीट कर वहाँ पर साइड में खड़ा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे वही 2 पर्सन आते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मैं बर्निंग स्काई एंशिएंट किंगडम से 6th प्रिंस सोंग यू वेंडा एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। दूसरी डिसाइपल ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं मेरिट फ्रेगनेंस पवेलियन की इनर डिसाइपल मियाओ यूजीन आपको ग्रीट करती है। जिसपे वो एंसेस्टर स्माइल करते हुए बोलते हैं, आखिर यहाँ कैसी हवाएं चली है कि आप दोनों को यहाँ मेरे वेंडा माउंटेन तक खींच कर ले आई है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप दोनों यहाँ पे उसी नेदरसी के लिए आए हैं ना। जिसपे वो प्रिंस अपना सर झुकाए हुए होते हैं। जिसपे वो इनर डिसाइपल बोलती है, एंसेस्टर आप तो सच में काफी दूरदर्शी हो। वो कारण जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो हमें 2 निदर्शी की मेडिकल हर्ब रिक्वेस्ट करनी है, उसके बदले हम ये 6 इमोर्टल फ्लावर पहले ही आपको एडवांस में दे रहे हैं और एक बोधी हर्ट। जिसे देखकर वो 3 कानों वाले एल्डर अपने मन में मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो 2 मेजर पावर भी उस स्काई कवरिंग ग्रास और डेमन रिटर्निंग फ्लावर के पीछे पड़े हैं। जिसपे वो एंसेस्टर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऐसे ट्रेजर्स जो समझ को बढ़ाते हैं और आप सच में काफी उदार है। और वो जिया को गुस्से में बोलते हैं, चोंगलू इसे स्वीकार करो और अच्छे से कल्टीवेट करो, और अगर 6 महीनों के अंदर तुम वो नहीं ला सके जो इन्हें चाहिए तो इसका प्रायश्चित तुम्हें अपने मौत से करना होगा। जिसपे जियाओ चोंगलू उन्हें उसी तरह ग्रेट करते हुए बोलता है, आप निश्चिंत रहिए मास्टर, इन तीनों ट्रेजर्स के होते हुए मैं 6 महीनों के अंदर जरूर से सफल हूँगा। और वो अपने मन में किन्नान पे गुस्सा होते हुए बोलता है, किन्नान निदर्शी जियाओ फैमिली की टेरिटरी है, तो मैं ये जरूर निश्चित करूंगा कि तुम्हारी वहाँ पर दर्दनाक मौत हो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के सोल सी के अंदर जाता है, जहाँ वो अपने हैंड साइन से वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। जिसके साथ ही वहाँ पे गॉड ऑफ वार का एक लेवल और ब्रेक थ्रू हो जाता है। जिसके बाद भी किन्नान का लेवल वहाँ पर नहीं बढ़ता, जो देखते हुए किन्नान बोलता है, हालांकि बैटल सोल ग्रेड 5 अर्थ रैंक पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कल्टीवेशन पीक मार्शल एम्परर रेलम में ही फंसी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो मार्शल ट्रिब्यूलेशन को पहले दबा दिया था, ये इसकी वजह से हुआ हो, शायद इसलिए वो दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। खैर, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़े से बैटलशिप के ऊपर होता है, जहाँ वो उसी तरह बोल रहा होता है, वैसे भी जो कोई भी नेदरसी के अंदर जाता है उसकी कल्टीवेशन उजुन से एक लेवल सप्रेस हो जाती है, तो मुझे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर दोनों होली लैंड के 4 पीक मास्टर के ऊपर जाता है, जो सभी मिलकर वहाँ पर एक वार्म होल को खोले हुए होते हैं, जहाँ उन दोनों होली लैंड के डिसाइपल्स एक एक नाव पे बैठ के उसके अंदर जा रहे होते हैं, जिसे वहाँ के काफी सारे लोग देखते हुए बोल रहे होते हैं, जहाँ दोनों होली लैंड के होली लॉर्ड्स भी होते हैं। वो 9 तारे एक साथ एक सीधी रेखाएं में और 8 सम्मानीय लोगों ने उस सी को समन किया है। मेरे परदादा जी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, आज अंततः मैं इस नेदर गेट को देख पा रही हूँ, ये सच में इसके योग्य है। हाँ बिल्कुल सही, मेरी परदादी भी कहा करती थी, जब एक दिन नेदर गेट खुलेगा तो उस दिन अपर और लोअर रेलम ज्यादा समय तक अलग नहीं रहेंगे। हो सकता है आज रात हमें कुछ अपर रेलम के जाने माने लोग देखने को मिले। जिसपे वो लड़की फिर से बोलती है, मेरे परदादा जी कहा करते थे कि तुम्हारी परदादी गूंगी थी। जिसपे वो लड़का चिढ़ते हुए बोलता है, तुम्हारे परदादा जी तो बहरे थे। जिसपे वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है कि उसके बगल वाली लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, बस अब बहुत हुआ। तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे इन 24 लोगों में से यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस किनका है जो यहाँ पर टॉप आ सकते हैं? जिसपे वही लड़का बोलता है, जियाओ चोंगलू के ऑरा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो जरूर से उजुन रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसके पास अर्थ रैंक का मार्शल सोल भी है, तो उसके लिए ये ट्रेजर इकट्ठा करना एक बच्चे के केक खाने की तरह होगा। जहाँ वो लड़की किन्नान को देखते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत अज्ञानी हो, नीदरसी के अंदर में न ही कल्टीवेशन और न ही मार्शल सोल काम आती है। अगर तुम मुझसे पूछोगी तो किन्नान का इस बार सबसे ज्यादा चांस
चांस है। मैंने सुना था उसने अकेले ही उन दोनों जियाओ ब्रदर्स को हरा दिया था। जिसपे वो बोलता है समय बदल चुका है, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। जियाओ चोंगलू अपर डोमेन के वेंडा माउंटेन से आते हैं। उसके पास जरूर से अनगिनत ट्रेजर्स होंगे जिससे कि उसके यहाँ पर जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये संभव भी कैसे है कि किन्नान अब उसे बुली कर सकता है। इसके साथ ही वो सभी लोग टेलीपोर्ट होकर उस निदर्सी में आ जाते हैं जहाँ कुछ घर और सामने की तरफ एक दरवाजा होता है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होती है। जहाँ सभी लोग एक एक नाव के ऊपर सवार थे तभी किन्नान के बगल में जियाओ चोंगलू आते हुए उससे बोलता है, इसे देख लो, ये निदर्सी है, ये वही जगह है जहाँ तुम दफनाए जाने वाले हो। जिसपे किन्नान मुस्कुराते हुए उल्टा उसे ही भड़काते हुए बोलता है, तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए था कि तुम यहाँ पर जिंदा खड़े हो और मुझसे बात कर रहे हो। जिसपे जियाओ चोंगलू गुस्से में तिलमिलाते हुए बोलता है, तुम बस इंतजार करो, आज मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए अपमान का बदला जरूर से चुकाऊंगा, वो भी शुद्ध समय। और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें दिखा पाऊं कि हम दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है। और ये धमकी सुनने के बावजूद किन्नान अपने कान में उंगली करते हुए बोलता है, बहुत बातें हो गई। इसके साथ ही वो सभी लोग जैसे उस दरवाजे को पार करते हैं वो सभी अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन उन सभी के सामने एक ही प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर बारी बारी कर वो सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं और उन सभी को बैकग्राउंड आवाज सुनाई दे रही होती है। बच्चों, ये बातें अच्छे से याद कर लो। नीदरवर्ल्ड के दरवाजे के पार दो रास्ते होते हैं, इन और यांग। यहाँ तुम खुद के लिए लड़ोगे। जो भी यांग रास्ते को चुनता है तो वो चुनता है नीदरसी के ट्रायल का सामना करना, जहाँ तुम्हें अंततः नीदरवर्ल्ड के घर में ले जाया जाएगा। एक ऐसी जगह जो काफी सारे दुर्लभ खजाने से भरे पड़े हैं। जो कोई भी इन रास्ते को चुनता है वो चुनता है एक अद्वितीय इनहेरिटेंस को। लेकिन अगर इसकी तुलना की जाए यांग के रास्ते से तो इसमें सिर्फ 10 में से 1% चांस है सर्वाइवल का। जहाँ लगभग सभी लोग यांग रास्ते को चुन रहे होते हैं लेकिन वहाँ जियांग बिलन इन रास्ते को चुनती है। बच्चों, तो इसे ध्यान से सोचना और फिर फैसला करना। लेकिन वहाँ पर किन्नान अपने हाथ में एक जेट टोकन लिए हुए नहीं इन रास्ते को चुनता है नहीं यांग रास्ते को, बल्कि वो मुस्कुराते हुए उसी समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है। उसके बाद हम वहाँ पर एक बहुत बड़े से दिल को देखते हैं और वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फेइपेंग और उसके बड़े भाई के ऊपर जाता है, जहाँ फेइपेंग निदर्सी में होने के बावजूद अपने कुनपेंग वेल मार्शल सोल का प्रयोग कर पा रहा था और वहाँ बाकी सभी डिसाइपल का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है, वो गधे ये कभी गेस नहीं कर पाएंगे कि हमारी जियाओ फैमिली यहाँ के मार्शल सोल और कल्टीवेशन के रेस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकती है। हमें बस ये इंतजार करना है कि वो यहाँ से खाली हाथ कैसे लौटते हैं। जिसपे जियाओ चोंगलू भी हंसते हुए बोलता है, खाली हाथ लौटेंगे? हम पहले उनके सभी रेयर ट्रेजर्स को छीन लेंगे और इनहेरिटेंस को प्राप्त करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो सभी लोग एक एक करके हमारे बिछाए जाल में फंसते जाएंगे, हम उन सभी को जान से मार डालेंगे। तो क्या ये सबसे बेहतरीन नहीं रहेगा? और वो सभी लोग इसी तरह खुश हो ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनकर उन सभी के सामने बहुत बड़े बड़े आइस पिलर आकर उनके रास्ते को रोक लेते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टर जियाओ की 3 क्लोन बॉडी आकर उन दोनों के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं कि जियाओ चोंगलू काफी आसानी से उनके तीनों क्लोन बॉडी को नष्ट कर देता है और उन दोनों के ऊपर बहुत बड़ा आइस पिलर आकर गिरने ही वाला होता है कि उतने में जियाओ चोंगलू अपने मार्शल सोल का प्रयोग करते हुए खुद को और फेइपेंग को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे घबराते हुए वहाँ पर जोर से बोलता है, आखिर कौन है वहाँ? जिसपे हम सिस्टर जियाओ किंगजुई को काफी शानदार तरीके से अपने आइस क्रिस्टल के ऊपर खड़े हुए देखते हैं, जहाँ वो अपना अटैक तैयार करते हुए बोलती है, मुझे माफ करना तुम्हारे इन खूबसूरत सपने में बाधा डालने के लिए। और उनकी इसी शानदार एंट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किन्नान को उसी समुद्र तल की गहराई में देखते हैं जहाँ वो उसी जेट का पीछा करते हुए जा रहा था। तभी उसके सामने का रास्ता बंद हो जाता है जिसपे वो उस जेट को पकड़कर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ होता है और वो अचानक नीचे की तरफ घिंचा हुआ चला जाता है, जहाँ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को देखते हैं जो कि किन्नान को उठाते हुए बोल रही होती है, उठो, उठ जाओ, हे अब उठ भी जाओ। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि किलिंग एम्परर की जूनियर सिस्टर होती है, जहाँ किन्नान के होश में आने के बाद वो खुश होते हुए बोलती है, आखिरकार तुम जग गए। तुम कौन हो? तुम समुद्र की इतनी गहराई में चिंता रहित होकर कैसे सो सकते हो? कहीं तुम मैंगपो तो नहीं हो? हाँ, मैंगपो। तो ऐसा लगता है कि मैंगपो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और जिसे मैंगपो का मतलब नहीं पता। तो मैंगपो एक चाइनीज मिथोलॉजिकल क्रिएचर है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी पूरे दिन से इसी समुद्र के तल में भटक रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है मुझे ऊपर भेजने के लिए? जिसपे किन्नान अपने सर को पकड़कर बोलता है, मुझे भी यकीन नहीं है, मैं तो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया था। तभी अचानक किन्नान चौंकते हुए उसी जेट को ढूंढकर उसे बाहर निकालकर चौंकते हुए उनसे पूछता है, आप मेंगजियांग हो? जो सुनते ही वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखने लगती है, जहाँ किन्नान स्माइल कर ही रहा होता है कि उतने में उसके गले पे वो अपने तलवार को रखते हुए बोलती है, वास्तव में तुम हो कौन? तुम मेरा नाम जानते हो और तुमने मेरे सीनियर ब्रदर का जेट पेंडेंट भी लिया हुआ है। इसके बावजूद किन्नान खुश होते हुए बोलता है, क्या आप सच में अंट मेंगजियांग हो? इसके बावजूद वो किन्नान के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है, करीब आने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके साथ ही वो किन्नान के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे बचते हुए किन्नान उनसे बोलता है, शांत हो जाइए। इसके बावजूद वो नहीं रुकती और किन्नान के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके कारण किन्नान को भी फाइट बैक करना पड़ता है और वो उनसे उसी तरह लड़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तांग इंसान की जगह पर आया हूँ उनकी जूनियर सिस्टर को बचाने। अगर आप सच में मेंगजियांग हो तो। लेकिन उतने में वो किन्नान के ऊपर हमला करते
करते हुए बोलती है, मेरे करीब आने के बारे में तो सोचना भी नहीं, मैं होली लैंड के सभी लोगों को जानती हूँ और तुम मुझे याद नहीं आ रहे, तुम मुझे शांत कराना चाहते हो लेकिन तुम इससे इतनी आसानी से नहीं बच सकते। और वो वहाँ पर किलिंग एम्परर के उसी गैदरिंग हेवन स्ट्राइक को तैयार करने लगती है जो कि किलिंग एम्परर ने किन्नान को सिखाई थी। जहाँ उस टेक्निक को देखकर किन्नान भी हैरान हो जाता है और वो भी उसी टेक्निक को वहाँ पर तैयार करने लगता है, हेवन गैदरिंग स्ट्राइक। उसके साथ ही वो दोनों एक साथ ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे उन दोनों का अटैक एक दूसरे में टकराता है वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट के साथ वो पूरी जगह हिल जाती है। जहाँ किन्नान उस टेक्निक का प्रयोग करने के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुका था, लेकिन वहाँ जूनियर सिस्टर को कुछ नहीं होता और वो किन्नान की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोलती है, तुम मेरे हेवन गैदरिंग स्ट्राइक का प्रयोग कैसे कर रहे हो। जहाँ उन्हें अपने पास्ट का एक समय याद आता है जहाँ वो उसी अटैक को उन पहाड़ों के बीच करते हुए खुश होकर किलिंग एम्परर से बोलती है, ब्रदर देखो, इस मार्शल आर्ट को मैंने व्यक्तिगत रूप से विकसित किया है और इसे मैंने नाम दिया है गैदरिंग हेवन स्ट्राइक। तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बताओ। और हम देखते हैं कि उनका अटैक डायरेक्ट जाकर अजूरे ड्रैगन के मेन हॉल पे लगता है जिससे कि वो हॉल लगभग कट चुकी थी। और तभी हम वहाँ पे होली लॉर्ड की आवाज सुनते हैं जो वहाँ पर चिल्लाकर उन दोनों से बोलते हैं, मेंगजियांग, तांग इंसान, जल्दी से तुम दोनों ट्रेनिंग हॉल के अंदर आओ। इसके बावजूद मेंगजियांग वहाँ पर शरारत कर किलिंग एम्परर को अपने साथ भगा कर ले जाते हुए बोलती है, तुम अब तक यहाँ पर क्यों खड़े हो, जल्दी भागो यहाँ से। जिसके कुछ देर बाद हम उन दोनों को वहाँ पर देखते हैं जहाँ मेंगजियांग उनसे बोल रही होती है, इस समय ट्रेनिंग के दौरान मैं नहीं जानती कि हम दोनों को कितने समय के लिए अलग रहना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक है। ये जेड ऑर्नामेंट्स के जोड़े जो कि मेरे अडॉप्टिव फादर ने दिए हैं। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मेंगजियांग को अजूरे ड्रैगन होली लॉर्ड ने ही गोद लिया है। तो फिर से वापस आते हैं, मैंने पहले से ही हमारे बालों का प्रयोग करके इनके ऊपर ग्रीन सिल्क स्पेल कास्ट कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने दूर हैं, तुम्हें फिर भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और उन्हीं जेड पीसेस को मेंगजियांग जोड़ने के बाद अपने मन में बोलती है, आखिर तुम खुद से मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। उतने में ही किन्नान बोलता है, आंटी देखा आपने, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा था। जिसपे मेंगजियांग बोलती है, हाँ मैं ही थोड़ी लापरवाह हो गई थी, लेकिन हाँ इसमें तुम्हारी भी गलती है। आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जो सुनते ही बेचारा किन्नान बोलता है, आपने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया। और यार ये भी म्याऊ म्याऊ की तरह नटखट है। तभी वो बोलती है, मैंने ये हेवनली स्ट्राइक सिर्फ अपने सीनियर ब्रदर को सिखाया था। वैसे ये गलत नहीं है कि तुम मुझे मास्टर आंटी बोल रहे हो। ऐसे आंटी ठीक है। तभी वो अचानक से चौंकते हुए बोलती है, नहीं, ज्यादा समय नहीं बचा है। कोई उस अंडरवर्ल्ड क्लैन का सोल डिवोरिंग फायर प्रयोग करना चाहता है। उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। और वो किन्नान को पकड़कर भी जल्दी वहाँ से ले जाते हुए बोलती है, हमें जल्दी करना होगा। जिसपे किन्नान भी उसी तरह बोलता है, सोल डिवोरिंग फायर। जिसपे वो किन्नान को पकड़कर उसी तरह भगाते हुए बोलती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आखिर तुम अंदर कैसे आए, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। तभी अचानक उनके सर में दर्द होने लगता है और वो उसी तरह अपने सर को पकड़कर दर्द में बोलती है, ये बहुत दर्द कर रहा है, मुझे फादर को बचाना होगा। एक सेकेंड, ये अजूरे ड्रैगन लॉर्ड को बचाने की बातें कर रही हैं। खैर इस सब को देखकर किन्नान उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ किन्नान के आर पार हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर बुलबुला बनकर गायब हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान हो जाता है। तभी उसके अंदर से फेरी एम्प्रेस बोलती है, ये एक टाइम लूप है। जिसपे किन्नान चौंकते हुए बोलता है, क्या? जिसपे वो बताती है, इस समुद्र का हर एक कोना कोना अंडरवर्ल्ड एम्परर की शक्तियों से प्रभावित है। ये स्मृति भुला देने वाली नदी उनके सोल को यहाँ से दूर रखती है, जो कि यहाँ पर एक टाइम लूप को क्रिएट कर रही है। इस समुद्र के जीव इस अनंत समय चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिसपे किन्नान बोलता है, तो आखिर इसका असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। जिसपे वो उसी आर्टिफैक्ट के रूप में बाहर निकलते हुए बताती है, तुम्हें याद नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया था जिसकी शक्तियों के कारण इसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन ये कितने समय तक रहेगा इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। तुम्हें जल्दी से उसे ढूंढकर यहाँ पर लाना होगा। जिसपे किन्नान हाँ में सर हिलाने के बाद उसी जेड पीस को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके कुछ समय बाद हम किन्नान को देखते हैं जिनके ऊपर मेंगजियांग फिर से हमला कर रही होती है, जिससे बचते हुए किन्नान बोल रहा होता है, आंटी मैंने बताया था ना आपको, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो किन्नान के ऊपर लगातार हमला कर ही जा रही होती है। उसके बाद वो किन्नान से बोलती है, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, मैं होली लैंड के सभी लोगों को जानती हूँ और तुम मुझे याद नहीं आ रहे। मतलब कि वो भी एक टाइम लूप में फंस गई थी, जिसके कारण अभी जो किन्नान के साथ उनका समय बीता था वो उन्हें याद नहीं आ रहा होता। और किन्नान बचते हुए फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ वो फिर से किन्नान के ऊपर हमला करने के लिए गैदरिंग हेवन स्ट्राइक तैयार करने लगती है। जिससे डर के भागते हुए किन्नान फेरी एम्प्रेस को बुलाते हुए बोलता है, सीनियर। उतने में ही वो ब्रॉन्ज मिरर आर्टिफैक्ट बाहर निकलकर, मतलब कि फेरी एम्प्रेस बाहर निकलकर मेंगजियांग के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलती है, एक बार उस सपने के जगने के साथ ही पुराने यादों की बाढ़ आएंगी। जिस फॉर्मेशन से वो यहीं पर रुक गई थी और किन्नान भी ये देखकर पूरी तरह हैरान था। और उनके ये बोलने के साथ ही मेंगजियांग को किन्नान के साथ बिताए हुए सभी चीजें याद आ जाती है। जिसके बाद फेरी एम्प्रेस भी उस फॉर्मेशन को हटा देती है। जिन्हें इस तरह देखकर किन्नान भी उदास हो जाता है और वो फेरी एम्प्रेस से पूछता है, सीनियर क्या आप सही हैं? उसके बाद हम वहाँ पर मेंगजियांग को देखते हैं जो वहीं उस पत्थर
के ऊपर बैठने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। जिनकी यह हालत देखकर किन्नान भी उदास हो जाता है और मेंग जियांग उसी तरह बोलती है, तो ये सब इस तरह निकला, तुम्हारे बाल अब भी काले हैं, मैं पूरे 1 सदी से गायब हूँ। और उनके ये एहसास करने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।